हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सबसे पहले जितने लोग जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग। और आज हम जुड़े हैं वही ज्वलंत मुद्दा, भाग 3। जैसे आपको पता है, सुबह 6:30 बजे रेगुलर कोई ना कोई टॉपिक पे मैं आपसे बातें करता हूं और कुछ ऐसे अनछुए पहलू को बताता हूं जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से, हमारे एग्जाम से लिंकअप होता है। तो आज ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे में हमने बात की है मक्का मदीना की। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि कमिंग वीक में डीआरडीओ का, अगर आप डीआरडीओ के एस्पायरेंट हैं, अगर आपने फॉर्म भर रखा है, तो सर जैसे ही ये कोरोना का धुंध छटेगा, जितनी एग्जाम लेने वाली एजेंसियां हैं सब एक्टिव हो जाएंगी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या डीआरडीओ हो। क्योंकि आज एसएससी की भी बात करें तो एसएससी में 2020 में कई सारी वैकेंसी हैं। इस पर मैंने कल एक वीडियो करा था शाम को, देख लेना कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। तो बस जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी पे, बाबा10 यूज करिए, जहां पे आपको टू गेट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर आप जुड़ गए ना तो सर बिल्कुल लगेगा कि सर ये मुझे पहले जुड़ना चाहिए था, यहां इतना लेट कैसे कर दिया। क्योंकि सर कहीं ना कहीं पैसा हम लगाते ही लगाते हैं, पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पैसा लगाते ही लगाते हैं। तो ऐसा जगह इन्वेस्ट करना जहां पे कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड हो। बात करते हैं, देखते हैं कि सऊदी अरब ने पवित्र शहर मक्का और मदीना में लगाए 24 घंटे कर्फ्यू। पहले से था, इसे एक्सटेंड कर दिया। अब कह दिया कि सर अब अगले 24 घंटे बिल्कुल कर्फ्यू है, बाहर निकलना नहीं है। तो क्या सर इस बार का जो हज यात्रा होगा, क्या वो रद्द कर दिया जाएगा? जनरली जून जुलाई में रद्द होता है यात्रा, टाइम बढ़ाए जाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले यह समझते हैं कि सऊदी अरब में अच्छा क्यों लगाया, क्या कोरोना का ही खतरा है ये, या वहां के जो राजा हैं ऐसे ही लगा दिए? सर कोरोना, उसी का तो रोना है। सऊदी अरब ने अगले नोटिस तक पवित्र शहरों मक्का और मदीना में 24 घंटे कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। यह है वहां के महाराज सलमान। सलमान खान मत समझना, नाम है इनका सलमान। इन्होंने, इनके प्रशासन ने घोषणा कर दिया कि अगले नोटिस तक पवित्र शहरों मक्का और मदीना में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। समझते हैं आगे कि ये सर ऐसा क्यों। वहां के जो शाही आदेश ने, रॉयल ऑर्डर की बात करें, शाही आदेश ने फार्मेसियों यानी जो डॉक्टर और खाद्य आपूर्ति स्टोर यानी खाने पीने की चीजें, जैसे भारत में अपने यहां है, गैस स्टेशन सीएनजी जिसे भारत में है, और बैंकिंग सेवाओं को छोड़कर मक्का और मदीना शहरों के आवासीय इलाकों के भीतर किसी भी व्यवसायिक गतिविधियों के अभ्यास पर रोक लगा दी है। यानी सर आप जितने भी आवासीय इलाके हैं जहां पर जनता निवास करती है, ज्यादा संख्या है, वहां पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगा। सर इससे क्यों? अगर शॉप खुली रहेंगी तो लाइन लगेगा ना सर। जबकि ऐसे ही WHO ने कहा है कि कम से कम 6 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, 6 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, 6 फुट की, 6 मीटर की दूरी बनाकर रखिए। क्योंकि एक ऐसी महामारी है जो हम पहचान नहीं सकते कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है। इसमें सभी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को समझने, निर्देशों को पालन करने और जनहित के लिए अलगाव के उपायों का पालन करने का भी आह्वान किया। अलगाव यानी सर दूर रहो, दूर रहो इन द सेंस वही नमस्ते। भाई साहब हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है, हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है। जबकि सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल मामलों की संख्या
1720 हुई है। ये सर आपको थर्सडे शाम तक का रिपोर्ट है ये। जबकि मरने वालों की संख्या 16 है। भारत में 2500 के करीब होने वाली है संख्या। स्थिति बहुत खराब है। सोचिए, जबकि इतना डेवलप है भाई, पैसा के मामले में तो वो कह नहीं सकते, सेक है वहां के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हेल्थ फैसिलिटी इतनी बढ़िया, फिर भी मरने वालों को बचा नहीं सके। डॉक्टर भागे भागे फिर रहे हैं। मजबूरन ऐसा हुआ कि वहां के सलमान को भी निकलना पड़ा देखने के लिए कि भाई हमारी जनता कैसी है, हमारी जनता कैसी है। तो सर सऊदी अरब ऐसा क्यों किया ऐसा? सऊदी अरब चाहता है कि जो मुसलमान इस साल हज के लिए आना चाहते हैं वे तब तक इंतजार करें, तब तक वो रजिस्ट्रेशन ना कराएं, तब तक वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता ना जाने के लिए, जब तक कि कोरोना वायरस की महामारी के बारे में अधिक स्पष्टता ना हो कि ये अब कंट्रोल हो गया है पूरे वर्ल्ड में, तब तक आप अपने जाने की जो सोच है उसे आप पोस्टपोन्ड कर दें। बिल्कुल सीएचएसएल के एग्जाम की तरह, जैसे सीएचएसएल एग्जाम ने पोस्टपोन्ड किया है। अब सर कहा जाता है इस साल दुनिया भर के मुसलमान हज के लिए मक्का, हर साल दुनिया भर के मुसलमान हज के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं। कहां होते हैं बच्चों? मक्का में इकट्ठा होते हैं। अच्छा, एक अंदाज लगाइए, वर्ष में कितने लोग मक्का जाते होंगे? कितने लोग मक्का जाते होंगे वर्ष में? जबकि मार्च के महीने से ही, सोचो, मार्च के महीने से ही सऊदी अरब ने विदेश से आने वाले मुसलमानों की उम्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उम्रा के लिए साल भर लोग सऊदी अरब जाते हैं। अब देखो, समझना, एक होता है हज यात्रा और एक है उम्रा। दोनों में अंतर क्या है? हो सकता है कि मुसलमान बंधु, मुस्लिम बंधु जानते होंगे। सर ऐसे समझिए, जैसे अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे तो इसका टाइम फिक्स है। क्या अमरनाथ यात्रा जो है टाइम फिक्स है इसका? ऐसे तो मैं सालों भर जा सकते हो। तो जो हज यात्रा जो है वो फिक्स है जून जुलाई के महीने में, उसे हम हज यात्रा कहते हैं। और उम्रा कभी भी जा सकते हो, मक्का कभी भी जा सकते हो आप घूमने के लिए, देखने के लिए, उसे हम उम्रा कहते हैं। जबकि हज यात्रा के लिए टाइम पीरियड फिक्स है। समझ में आ गया? और अच्छा एग्जांपल, देवघर में श्रावण के महीने में लोग बोल बम जाते हैं, लेकिन और जो 11 महीना है, मनाही है क्या देवघर जाने का? मनाही नहीं है ना, जा सकते हैं। तो वही चीज यहां है कि सऊदी अरब ने विदेश से आने वाले मुसलमानों की उम्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि मार्च के महीने में कभी भी आ सकते हैं। उम्रा के लिए साल भर लोग सऊदी अरब जाते हैं। अगर ये टर्म मैं समझा पाया तो जरा सेशन को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स करिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर से लगभग 2.5 मिलियन लोग हज के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं। 2.5 मिलियन लोग, सोचिए। क्यों? क्योंकि जीवन में हज करना हर मुसलमान का कर्तव्य माना जाता है। हर मुसलमान चाहते हैं कि जीवन में एक बार हम हज की यात्रा करें। और ऐसी भी देखें तो हज यात्रा सऊदी अरब सरकार के लिए, सऊदी सरकार के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। जाहिर सी बात है सर, क्योंकि यहां रिलीजन टैक्स भी है, यहां रिलीजन टैक्स भी है, धार्मिक कर भी है। याद रखना, भारत में धार्मिक कर नहीं। अब आते हैं थोड़ी सी सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन निकलेगा ना। बिल्कुल सर। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी की बात करें, रियाद। ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी, करेंसी सऊदी रियाल, और महाराज जो वहां के किंग हैं सलमान हैं, जो सऊदी अरब के किंग हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से निकल गया। सर ये शुरुआत होती है मोहम्मद साहब से, तो थोड़ी सी मोहम्मद साहब, प्रोफेट मोहम्मद साहब के बारे में भी जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भी जानते हैं। मोहम्मद एक अरब धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक नेता और इस्लाम के संस्थापक थे। फाउंडर ऑफ इस्लाम, हु इज नोन एज पैगंबर मोहम्मद। तो सर जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था? तो जन्म इनका 570 ईस्वी में मक्का, हिजाज अरब में हुआ।
मृत्यु 8 जून 632 मदीना हिजाज में। तो जो जन्म हुआ है ना, इसीलिए हज की यात्रा करते हैं मक्का में, और मदीना में इनकी मृत्यु हुई है, इसीलिए मक्का मदीना की बात की जाती है, मक्का मदीना की बात की जाती है। तो एक और टर्म निकलता है बच्चों 622 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। वे और उनके अनुयायी 622 मक्का से मदीना की ओर प्रवास किए, मक्का से मदीना की ओर चले गए। तो यह घटना हिजरा या इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करती है, जिसे हिजरी कैलेंडर या हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। कई बार पूछता है हिजरी संवत कब शुरुआत कब हुई, तो 622 ईस्वी में शुरुआत हुआ है। पैदल गए थे मक्का से मदीना, ये देख रहे हो, इसीलिए मैंने ये बैकग्राउंड लगाया ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। तो कैसा रहा आज का सेशन ज्वलंत मुद्दे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर कुछ मैं नया सिखा पाया आपको तो। और अगर आपको लगता है कि सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं अनअकैडमी पे, एसएससी के लिए, डीआरडीओ के लिए, रेलवे के लिए, तो यूज करिए, यूज कोड BABA10 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस कोर्सेस। तो कैसे जुड़े, हाउ टू ज्वाइन? लैपटॉप वाले www.unacademy.com पे लॉग इन करें और मोबाइल में लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करिए। ओपन करने के बाद सिंपल सा तरीका सर, मोबाइल नंबर फिट करेंगे, फिर अपना गोल चुनेंगे, सिंपल सा है। और मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाओ ना, बाकी बात जो परेशानी होगा वहां बात करेंगे। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके से नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।